हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल कोसी गियास। आज मैं आप लोग के सामने बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक टॉपिक लेक्चर 2 में लाइन लेके आई हूँ। इससे पहले मैं लेक्चर 1 में आप लोग को ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट करवा दी थी। आप अगर इस सीरीज में बने रहते हो तो आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में 50 में से 50 लाने से कोई नहीं रोक सकता है CBT 2 के लिए, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं लाइन। तो देखिए, लाइन का मैं क्वेश्चन नंबर 1 से आप लोग को करवाऊंगी। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोग को क्या करता है थ्योरी में आप लोग को बता देती हूँ, ठीक है, जिससे आपको क्या हो जाए, एक आपके दिमाग में एक इमेज क्लियर हो जाए कि लाइंस होते क्या है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लाइंस क्या होता है, तो द लोकस पॉइंट मेड बाय अ मूविंग पॉइंट ऑन अ प्लेन इज कॉल्ड लाइन। तो क्या बोल रहा है, जब कोई लोकस पॉइंट ऐसे ऐसे कोई भी प्लेन पे मूव करता है तो वो जो बनता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। लाइन जो हो सकता है दो तरह का होता है, या तो डॉट हो सकता है लाइन एलिमेंट, या डैश हो सकता है, ठीक है। वेरियस टाइप ऑफ लाइन्स आर यूज्ड इन जनरल इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत सारे लाइन्स का यूज़ होता है। आप लोग ड्राइंग जब बनाते होंगे तो आपको पता होगा कि हम लोग बहुत सारे ड्राइंग्स का क्या करते हैं, लाइन्स का क्या करते हैं, ड्राइंग में यूज़ करते हैं। इन इंजीनियरिंग ग्राफिक्स द डिटेल ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स आर ड्रॉन बाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में या इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम लोग क्या करते हैं ना, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो देखिए, ये कुछ मेन पॉइंट है जो कि आप याद रखिएगा। थिक लाइन का जो थिकनेस होता है वो कम से कम अप्रॉक्स 1 मिलीमीटर होता है। मीडियम लाइन का 0.5 mm होता है। और थीन लाइन, पतला लाइन का जो थिकनेस होता है वो 0.3 mm होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में। अब देखिए, लाइन सेगमेंट क्या होता है, द ग्रुप ऑफ 2 या मोर देन 2 ऑफ वेरियस लाइन सेगमेंट विच मेक अ डिसकंटिन्यूअस लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट उसको बोलते हैं जब मेरा 2 या 2 से अधिक तरह का लाइन सेगमेंट्स जो है वो डिसकंटिन्यूअस लाइन बनाता है। मतलब कोई ऐसे बड़ा, कोई छोटा, या फिर बड़ा डॉट, फिर बड़ा डॉट, इस तरह के लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। आप लोग को यहाँ पे कोई दिक्कत। अब देखिए, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं। सॉरी, पहले यहाँ पे आते हैं। तो देखिए, लॉन्ग डैश, पहले लॉन्ग डैश है, फिर गैप है, फिर डॉट है, फिर लॉन्ग डैश होगा, फिर डैश होगा, फिर गैप होगा, फिर डॉट होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू SP 46003 डेजिग्नेशन ए जनरल टाइप ऑफ लाइन, कौन कौन बेसिस पे होता है, टाइप ऑफ लाइन, नंबर ऑफ रेफरेंसेस होता है, नंबर ऑफ जनरल टाइप लाइन होता है, विड्थ ऑफ लाइन होता है, और कलर ऑफ लाइन्स होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ लाइन्स के बारे में बात करते हैं। तो स्ट्रेट लाइन क्या होता है, लोकस मेड अ मूविंग पॉइंट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। मतलब किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लोकस क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। या तो फिर इधर हो सकता है या फिर इधर मूव कर सकता है, ठीक है। देखिए, ये जो एरो का डायरेक्शन है ना, ये शो कर रहा है कि ये जो लाइन है ये एक्सटेंडेबल है, इधर भी वो मूव कर रहा है, इधर भी मूव कर रहा है, मतलब ये इनफाइनाइट लेंथ का है, ठीक है। और ये जो लाइन है ये बैरियर है, मतलब वॉल है, कि मतलब ये यहाँ के बाद अब आगे मूव नहीं करेगा, इधर भी मूव नहीं करेगा। तो ये फिनाइट लेंथ का है, मतलब एक निश्चित लाइन का है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइंस का टाइप। तो सबसे पहला होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल क्या होता है, वो पैरेलल होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन के। आप लोग को पता है 2 तरह का प्लेन होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन और एक होता है वर्टिकल प्लेन। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के क्या होता है, पैरेलल होता है। या फिर हम इसको बोल सकते हैं, जो पानी होता है हम लोग का, शांत पानी, स्टडी वाटर होता है, उसके जो सरफेस होते हैं उसके पैरेलल लाइन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। समझ में आ गया आप लोग को यहाँ तक। परपेंडिकुलर क्या बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन्स होता है उसके परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना के जो लाइंस होता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, वर्टिकल लाइन बोलते हैं, ठीक है। या फिर उसको परपेंडिकुलर लाइंस भी बोलते हैं। लाइन पैरेलल टू प्लम बॉब, ये जो प्लम बॉब है इसके पैरेलल में हम अगर कोई लाइन खींचेंगे, इसको प्लम लाइन या वर्टिकल लाइन भी हम लोग बोलते हैं। ऑब्लिक लाइन क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल प्लेन से कोई भी एंगल से मुड़ा हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्लिक प्लेन बोलते हैं, डायगोनल बोल देते हैं, या फिर इंक्लाइंड प्लेन बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को समझने में। अब हम पढ़ेंगे कर्व लाइन। तो कर्व लाइन क्या होता है, व्हेन अ पॉइंट मूव्स इन डिफरेंट डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में मूव करा, ऐसे ऐसे ऐसे, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, हम लोग कर्व लाइन बोल देते हैं। अब हम पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस क्या होता है, जो 2 लाइंस
आपस में क्या हो, एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे, और वो आपस में कभी ना मिले, क्या हो, कभी ना मिले। वो स्ट्रेट भी हो सकते हैं और वो कर्व भी हो सकता है। पैरेलल लाइन मेरा क्या हो सकता है, मे बी स्ट्रेट मे बी कर्व, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे परपेंडिकुलर लाइंस। व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट्स टू ईच अदर एट अ राइट एंगल, मतलब जब दो लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं। एक लाइन को रेफरेंस मानते हैं और एक लाइन को हम लोग क्या बोल देते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस बोल देते हैं, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी याद रखिएगा। द थिकनेस ऑफ लाइन एंड इट्स विड्थ रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू द होल लाइन। किसी भी लाइन का थिकनेस और उसका विड्थ हमेशा कांस्टेंट रहेगा जब तक हम उस लाइन को क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। फिर देखिए हम लोग का जो जनरल लाइंस विड्थ होता है वो हम लोग कितना कितना अडॉप्ट करते हैं, 0.13, 0.8, 0.25, 0.35, 0.5, 0.7, 1.0, 1.4 एंड 2 mm। मोस्ट मतलब सबसे बड़ा 2 है और सबसे छोटा कितना है मेरा, 0.13, ठीक है। BIS रिकमेंड 2 लाइन विड्स ऑन ड्राइंग, ठीक है। BIS जो है 2 लाइन विड्स रिकमेंड करता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ कुछ लाइन्स है उसको मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। ये देखिए ये क्या है, एक यहाँ से शुरू में बहुत मोटा है और ये देखिए एंडिंग और स्टार्टिंग बहुत मोटा है और फिर क्या है, सब पतला पतला लाइन। तो इस तरह के लाइन को हम लोग बोलते हैं कटिंग प्लेन लाइन, ठीक है। बस लाइन आपको पहचानने आना चाहिए। देखिए ये जो है ना, ये डैश डॉट डैश डैश जो है सिमिलर, इसको हम लोग हिडन लाइन बोलते हैं। और ये जो शो कर रहा है ना, इसको लीवर लाइन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो बाहर वाला ये आपको दिख रहा है, ये बाहर वाला, इसको हम लोग आउटलाइन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग डायमेंशन लाइन बोलते हैं। और ये जो आपको एक्सटेंड किया हुआ दिख रहा है इसको एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। ये जो डायमेंशन शो कर रहा है इसको लीडर लाइन बोलते हैं। और ये देखिए यहाँ पे सेक्शनिंग किया गया है, मतलब किसी प्लेन के कटिंग को दिखाने के लिए या फिर उसके हैचिंग को दिखाने के लिए, तो इसको हम लोग सेक्शन लाइन बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में आपको। अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं। देखिए आउटलाइंस क्या होता है ना, वो मेरा जो थिक होता है, मोटा लाइन होता है, ठीक है। लाइंस ड्रॉ टू रिप्रेजेंट विजिबल एज एंड सरफेस बाउंड्रीज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या होता है ना, हम लोग एजेस को, विजिबल एजेस को दिखाने के लिए, बाउंड्रीज दिखाने के लिए यूज करते हैं किसका, आउटलाइन का। और ये कैसा होता है, मोटा होता है, थिक होता है, ठीक है। ऑल्सो नोन एज ऑब्जेक्ट लाइन्स या प्रिंसिपल्स लाइन्स। इसको ऑब्जेक्ट लाइन्स भी बोला जाता है, प्रिंसिपल लाइन्स भी बोला जाता है, मेन लाइन भी बोला जाता है और इसको आउटलाइन भी बोला जाता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। इसको कंटिन्यूअस थिक लाइन, मोटा लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको कौन से पेंसिल से बनाते हैं, HB पेंसिल से बनाते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये डायमेंशंस लाइन है। हम लोग जब देखिए कोई ड्राइंग बनाते हैं तो ऐसे करके डायमेंशन शो करते हैं ना, तो ये डायमेंशन लाइन है। और ये पतला होता है, ठीक है, ये पतला होता है। यूज फॉर गिविंग डायमेंशंस ऑफ ड्राइंग। इट इज टर्मिनेटेड एट आउटर एंड विथ एन एरो हेड। देखिए एरो हेड है एंड टचिंग द आउटलाइन, और ये आउटलाइन को टच कर रहा होता है। एक्सटेंशन लाइन या सेंटर लाइन, या एक्सटेंशन लाइन या सेंटर लाइन को क्या कर रहा होता है, टच कर रहा होता है, ठीक है। और ये पतला होता है तो इसीलिए हम इसको क्या बनाते हैं, 2H या 3S से बनाते हैं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। एक्सटेंशन और प्रोजेक्शन लाइन क्या होता है, कंटिन्यूअस, ये भी थीन लाइन्स होता है। डायमेंशनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं। इसको 3 मीटर तक बनाया जाता है, 3 mm का, ऊपर से 2 mm का गैप छोड़ा जाता है, उसके बाद इसको ऐसे करके बनाया जाता है, ठीक है। और ये भी मेरा क्या होता है, पतला होता है, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन लाइन क्या होता है, थीन कंटिन्यूअस लाइंस यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्शंस को दिखाने के लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं, कंस्ट्रक्शंस लाइन का। और ये भी क्या होता है, पतला ही होता है, ठीक है। अब हम हैचिंग लाइन का बात करते हैं। हैचिंग लाइन इस तरह से होता है, ठीक है। और ये हर एक दूसरे से कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 45 डिग्री का, ठीक है। 45 डिग्री का ये सरफेस से एंगल बनाता है। ये भी पतला लाइन होता है, तो इसका भी हम लोग किसका यूज करते हैं, 2H या 3H का यूज करते हैं, ठीक है। दे आर यूनिफॉर्मली स्पेस थीन लाइन, स्पेस थीन लाइन होता है। और ये एक दूसरे से 45 डिग्री क्या होते हैं, झुके हुए होते हैं आउटलाइन ऑफ सेक्शन से, ठीक है। अब लीडर पॉइंट क्या होता है, ये डायमेंशन शो करने के लिए, किसी के स्पेसिफिक फीचर्स को बताने के लिए, ठीक है। ये सब बताने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, लीडर और पॉइंटर लाइंस का यूज करते हैं। और ये भी पतला लाइन होता है, ठीक है।
द लीडर लाइन जनरली ड्रॉन्स एट एंगल नॉट लेस देन, मतलब जो लीडर लाइन रहता है वो मतलब मोस्टली हम लोग का 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री के एंगल्स पे होता है, इससे कम इसका नहीं होता है। अब शॉर्ट ब्रेक लाइंस क्या होता है, ये हम इसलिए यूज़ करते हैं, ये क्या होता है कंटिन्यूअस थीन और वेवी फ्री लाइंस होता है। ये किसी भी ऑब्जेक्ट के शॉर्ट जहाँ पे कुछ टूट गया और छोटा सा उसको दिखाने के लिए इस तरह से हम लोग क्या करते हैं यूज़ करते हैं इरेगुलर बाउंड्रीज को, ठीक है। लॉन्ग ब्रेक लाइंस मतलब कोई बड़ा सा कोई सामान टूट गया और उसको हमको दिखाना है अपने ड्राइंग में, तो हम किसका यूज़ करते हैं लॉन्ग ब्रेक लाइंस का, और ये भी कितना होता है पतला लाइंस होता है, ठीक है। हिडन और डॉटेड लाइन इसलिए दिखाते हैं कि अगर कोई मेरा इनविजिबल पार्ट्स है जिसको हम नहीं दिखा सकते, तो वहाँ पे हम लोग इस तरह से ऐसे 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 करके दिखा देते हैं कि ये क्या है छुपा हुआ है, ठीक है। और ये भी मेरा क्या होता है मीडियम साइज का होता है, ठीक है। इसको हम लोग एच से बनाते हैं, ठीक ना, क्योंकि ये थोड़ा थीन होता है, क्या होता है मेरा थिक होता है, मतलब मोटा बहुत नहीं होता है लेकिन मोटा होता है, ठीक है। अब सेंटर लाइन जो होता है ये मेरा थीन लाइन होता है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर दिखाने के लिए किया जाता है, ठीक है। कटिंग प्लेन्स लाइन मैंने बताया था बीच से और लास्ट में मोटा होता है और बाकी फिर बीच में क्या होता है पतला होता है, ठीक है। इसका यूज़ हम लोग प्लेन्स के कटिंग के लिए शो करने के लिए दिखाते हैं। चैन थिक लाइन का यूज़ होता है इंडिकेट स्पेशल ट्रीटमेंट ऑफ द सरफेस, किसी भी सरफेस के स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं यूज़ करते हैं। और ये कैसा होता है मोटा होता है, इसको हम लोग कौन से पेंसिल से बनाते हैं एच पेंसिल से बनाते हैं, ठीक है। चैन थिक डबल डैश लाइन, इसका यूज़ हम लोग करते हैं आउटलाइंस ऑफ एडजेसेंट पार्ट दिखाने के लिए, मूवेबल पार्ट्स को दिखाने के लिए, सेंट्रोस्टॉइडल लाइंस को दिखाने के लिए। ये मीडियम लाइन का होता है तो इसको भी हम लोग एच से ही बनाते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को? तो देखिए ऑब्जेक्ट लाइन या आउटलाइन थिक, हिडन लाइन थीन, सेंटर लाइन या लोकस लाइन थीन, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्शन और सेक्शन लाइन थीन, डायमेंशन एंड एक्सटेंशन लाइन थीन, शॉर्ट ब्रेक लाइन थीन, लॉन्ग ब्रेक लाइन थीन, कटिंग प्लेन लाइन मीडियम, डिट्टो लाइन मीडियम, टेलीग्राफ एलिफोन या चेन लाइन मीडियम, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब आप लोग क्वेश्चन बनाइए, ठीक है, छोड़ के मत भागिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या कह रहा है, ए डैश सर्कल इज अ सर्कुलर सेंटर लाइन और अ ड्राइंग कंटेनिंग द सेंटर ऑफ होल्स अबाउट अ कॉमन सेंटर, मतलब कह रहा है ना एक जो डैश क्या है जो मेरा क्या होता है सर्कल है और उसमें सर्कुलर सेंटर लाइन से इस तरह से, ठीक है। और ये ड्राइंग कंटेन करता है सेंटर ऑफ होल्स, बहुत सारा इसमें होल्स रहता है तो कॉमन सेंटर होता है। तो बताइए क्या है, तो कॉन्सेंट्रिक क्या मतलब क्या होता है, वो इस तरह से सर्कल होता है, ठीक है। एक्सिस तो मतलब ये होता है, और पेरिफेरल मतलब चारों तरफ का पेरीमीटर बोलता है। तो ये तीनों ऑप्शन तो मेरा क्या हो गया खत्म हो गया, तो मेरा क्या बचा बोल्ट बचा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा बोल्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए बोल्ट सर्कल इज अ सर्कुलर सेंटर लाइन ऑन अ ड्राइंग कंटेनिंग द सेंटर ऑफ होल्स अबाउट अ कॉमन सेंटर इन दिस नंबर ऑफ स्क्रू होल्स फॉर बोल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, देखिए इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है सब, एंड विद देयर सेंटर अलॉन्ग्स एन इमेजिनरी सर्कल विथ द गिवन डायमीटर्स, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, इफ द यूनिट हैज़ वन और मोर मूविंग पॉइंट, मतलब कोई यूनिट्स है अगर उसका एक या एक से ज़्यादा मूविंग पॉइंट्स है एंड द एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ द मूविंग पार्ट्स आर इंडिकेटेड, तो हम लोग जो मूविंग पार्ट्स का जो एक्सट्रीम पोजीशन होगा उसको किससे डिनोट करेंगे, तो उसको हम लोग लॉन्ग डैश्ड डबल डॉटेड एरो लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब लंबा डैश्ड डबल डॉटेड, मतलब कि डबल डॉटेड एरो लाइन से क्या करते हैं, नैरो लाइन से हम लोग इसको क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मेरा इसका आंसर क्या हो गया सी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश आर दोज डायमेंशन दैट शुड नॉट नेसेसरली अपीयर ऑन द ड्राइंग, मतलब वैसा डायमेंशन जिसको हम लोग ड्राइंग पे क्या करते हैं दिखाने का ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा मेरा, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी डायमेंशन। क्या बोलते हैं ऑक्सिलरी डायमेंशन। ऑक्सिलरी डायमेंशन आर दोज डायमेंशन दैट शुड नॉट नेसेसरली अपीयर ऑन द ड्राइंग, ठीक है। दे आर ओनली यूज फॉर गिवन द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंफॉर्मेशन, ये बस इसलिए यूज होता है ताकि ऑब्जेक्ट का क्या देख सकें हम इंफॉर्मेशन देख सकें। और दीज डायमेंशन विच आर यूज फॉर प्रोडक्शन पर्पज विच डू नॉट डायरेक्टली अफेक्ट द फंक्शन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड नॉन फंक्शनल डायमेंशन। समझ में आया आपको यहाँ तक कोई दिक्कत? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द थ्योरेटिकल फिक्स प्लेन एक्सिस या पॉइंट स्पेस दैट जी डी एंड टी आर ऑल्सो रेफर्स टू
डायमेंशनल सपोर्ट्स। तो देखिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हम लोग इसको डेटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेटम। डेटम लाइंस जो होता है वो डिस्क्राइब करता है थ्योरेटिकल फिक्स प्लेन्स को, एक्सिस को, पॉइंट स्पेस को। दैट GD&T ऑल्सो रेफर्स टू डायमेंशनल प्रोफाइल। इट गिव अ रेफरेंस फ्रॉम विच मेजरमेंट, मतलब डेटम जैसे हम यहाँ से कोई चीज़ को क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो इसी को हम लोग डेटम बोल देते हैं, रेफरेंस लाइन बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? इन अ इंजीनियरिंग ड्राइंग विच लेटर रिटर्न ऑन द डायमेंशन इंडिकेट दैट इज इन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एंड नॉट रियली रिक्वायर्ड। तो हम लोग इसका यूज़ रेफरेंस के लिए करते हैं। CREF क्या होता है? वो ये बताता है कि ये डायमेंशन इंडिकेट्स करता है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि हमको इसका ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A arrowhead at the end of and dimension line is approximately dash long and 1 मीटर में। तो हम लोग का जो ये arrowhead होता है ना, ये 3 मीटर लेंथ का होता है, समझे, और 1 मीटर क्या होता है, चौड़ा होता है। ठीक है, 1 मिलीमीटर। ठीक है, 3 मिलीमीटर क्या होता है, लंबा होता है, और 1 मीटर क्या होता है मेरा, चौड़ा होता है। और इसका यूज़ हम लोग 1 मिलीमीटर इसका चौड़ा होता है। ठीक है, और इसका यूज़ हम लोग क्या करते हैं, जब डायमेंशनिंग लाइन होता है उसके ये जो होता है, ये डायमेंशन शो करने के लिए हम लोग एरो हेड का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, और जो डायमेंशंस लाइन होता है वो थीन, कंटिन्यूअस और स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर टेक्निकली इनकरेक्ट। ठीक है, तो क्या कौन सा इसमें जो स्टेटमेंट है वो गलत है? तो क्या क्या है? When two or more lines of different types of are identically, the visual outline is a complete circular of other type of line। क्या बोल रहा है? When two या more line of different types are, और जब दो या दो से ज़्यादा लाइन आपस में क्या हो, डिफरेंट हो और आइडेंटिकल हो, द विजुअल आउटलाइन इज कम्प्लीटली सर्कल, और उनका जो विजुअल आउटलाइन है वो कंप्लीट सर्कल ऑफ द अदर टाइप ऑफ लाइन। ठीक है, तो ये बात मेरा क्या है, सही है। फिर क्या बोल रहा है? ए डैश थीन लाइन इज ड्रॉन टू डिस्प्ले इनविजिबल डिटेल रैदर दैन द सेंटर लाइन। एक डैश थीन लाइन का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं? जो हम लोग का जो इनविजिबल डिटेल्स होता है सेंटर लाइन से, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। ये भी बात सही है। फिर क्या कह रहा है? इन लार्ज स्केल इज यूज फॉर डिटेल। नहीं, हम लोग इन लार्ज स्केल नहीं यूज़ करते हैं डिटेल्स के लिए, ये बात गलत है। ठीक है, स्टैंडर्ड एब्रिविएशन सिंबल्स और यूनिट्स आर स्पेसिफाइड इन लोअर केस। यस, जो भी एब्रिविएशंस होता है, सिंबल्स होता है, यूनिट्स होता है, उसको हम लोग लोअर केस में लिखते हैं, मतलब स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ठीक है, तो ये भी बात मेरा क्या है, सही है। तो ये बात मेरा सी क्या है, वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है? ए परपेंडिकुलर लाइन ऑन अ रेफरेंस लाइन इज कॉल्ड। जब कोई रेफरेंस लाइन होता है परपेंडिकुलर लाइन पे, तो उसको हम लोग वर्टिकल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? वर्टिकल लाइन बोलते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था 90 डिग्री का ये क्या बनाते हैं, एंगल बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पैरेलल लाइन ड्रॉन टू द अपर सरफेस ऑफ स्टिल वाटर। इसी स्टिल वाटर के सरफेस के ऊपर पैरेलल लाइन जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है मेरा। अकॉर्डिंग टू SP 46 2003 द मिनिमम डिस्टेंस केप्ट बिटवीन टू लाइन। दो लाइन्स के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो मेरा 0.7 mm होता है। कितना होता है? 0.7 mm। ये बात हमेशा आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। विच लाइन इज यूज टू रिप्रेजेंट हिडन लाइन। तो हिडन लाइन का यूज़ हम लोग किस लाइन के रिप्रेजेंटेशन के लिए करते हैं? तो हम लोग डॉटेड लाइन, आपको याद है ऐसे ऐसे जो लाइन रहता है उसी लाइन का हम लोग यूज़ करते हैं हिडन लाइन का बनाने के लिए। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, आपको सेंटर लाइन भी पढ़ाए हैं, हैचिंग लाइन भी पढ़ाए हैं, ऑब्जेक्ट लाइन भी आगे पढ़ाए हैं। ठीक है, देखिए है ना मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है? दिस लाइन इज यूज टू गिव डिटेल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का डिटेलिंग करने के लिए जो लाइन का यूज करते हैं वो मेरा लीडर लाइन होता है। कौन सा लाइन होता है? लीडर लाइन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू SP 46 2003 द लेआउट लाइन टू बी ड्रॉन इन द ड्राइंग। जो लेआउट लाइन होता है वो हम लोग कैसा यूज़ करते हैं? कंटिन्यूअस थीन लाइन का यूज़ करते हैं। ठीक है, ताकि अगर मेरा गलती हो तो हम उसको क्या कर सके? इरेज कर सके। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? द हैचिंग लाइन्स आर इंक्लाइंड एट विच एंगल। तो वो किस लाइन पे इंक्लाइंड होता है? 45 डिग्री पे होता है। ठीक है,
विच टाइप ऑफ लाइन इज यूज फॉर रिड्यूस स्पेस ए लॉन्ग सेक्शन ड्राइंग। बताइए, जब लॉन्ग सेक्शन ड्राइंग मेरा टूटता है और हमको उसको कम करके दिखाना होता है तो हम लॉन्ग ब्रेक लाइन का क्या करते हैं, यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, लॉन्ग लाइन। और इसको हम लोग जिगजैग जेड के फॉर्म में इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। अदर नेम ऑफ कंटिन्यूअस थिक लाइन, कंटिन्यूअस थिक लाइन का अदर नेम क्या होता है, ऑब्जेक्ट लाइन होता है। थिक मतलब क्या हो गया, मोटा। कंटिन्यूअस थिक लाइन मतलब मोटा लाइन का नाम क्या होता है, ऑब्जेक्ट लाइन। और इसको हम लोग HB पेंसिल से ही क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और इसका थिकनेस कितना होता है, 1 mm क्या होता है मेरा, थिक होता है। समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत है आप लोग को। थीन चैन लाइन्स विथ थिक एंड्स, बताइए, मैंने बताया था थिक एंड्स है और बीच में क्या है, थीन चेन लाइन है। तो ये किसका है, ये कटिंग प्लेन का है। किसका है, कटिंग प्लेन का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स आर ड्रॉन विथ फ्री हैंड। फ्री हैंड से हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रेक लाइन को। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रेक लाइन को। इस तरह से भी बना देते हैं या फिर ऐसे करके भी बना देते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन आर यूज एज सेंटर लाइन। सेंटर लाइन के लिए हम लोग कौन सा लाइन यूज करते थे, तो देखिए ये तो मोटा वाला, ये तो होगा नहीं। ये हिडन लाइन्स के लिए ये भी मोटा है तो ये नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन हैचिंग लाइन्स। हैचिंग लाइन्स के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है, 0.7 mm। जब हम ऐसे हैच करते हैं ना तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 0.7 mm, 0.7 mm, ठीक है। और एंगल कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। ये बात हमेशा आप लोग क्या करिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। द विड्थ ऑफ डायमेंशन ऑफ लाइन एक्सप्रेस्ड बाय, हम लोग जो विड्थ किसके जिससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से। आप लोग को पता है बी से रिप्रेजेंट करते हैं, लंबाई को एल से, हाइट को एच से। ये बात तो सबको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इन ए ड्राइंग व्हाट इज द रेशियो ऑफ मीडियम थिक एंड थीन लाइन्स। मीडियम थिक एंड थीन लाइन्स का जो रेशियो होता है वो 5:3 होता है, ठीक है। ये बात भी याद रखिएगा। हाउ इज द सेंटर लाइन सोन, तो सेंटर लाइन मेरा कैसा होता है, वो लॉन्ग डॉटेड नैरो लाइन होता है। कैसा होता है, लॉन्ग कंटिन्यूअस लाइन तो होगा नहीं मेरा, लॉन्ग डबल डॉटेड नैरो लाइन होगा नहीं, डॉटेड नैरो लाइन नहीं होगा। लंबा लंबा हम लोग ऐसे 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 क्या करते हैं, इसको दिखाने के लिए सेंटर का यूज करते हैं, ठीक है। व्हाट विल बी द थिकनेस ऑफ थीन लाइन प्रिस्क्राइब्ड बाई BIS A1.A0 पेपर। तो आपको पता है A0 का साइज कितना होता है मेरा, 841 × 1189। ये हम आपको किस में पढ़ाए थे, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में पढ़ाए थे। और A1 का कितना हो जाएगा मेरा, 841 और ये 594, ठीक है। तो इन लोग का क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द थिकनेस ऑफ थीन लाइन। तो ये कितना होता है थिकनेस इसका, 0.25 mm होता है। कितना होता है, 0.25 mm, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ एंड हाइट ऑफ एन एरो मार्क। किसी भी जो मेरा एरो होता है उसका जो लेंथ होता है वो 3 होता है और हाइट जो विड्थ होता है जो होता है 1 mm का होता है। तो मेरा कितना हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द लेंथ ऑफ द टॉप ऑफ हेरोहेड। मेरा जो लेंथ होता है वो टॉप हेड का वो कितना होता है, थ्राइस ऑफ द थिकनेस होता है, उसका 3 गुना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच लाइन्स आर थीन लाइन्स। बताइए इसमें से थीन लाइन्स क्या है, लीडर लाइन भी मेरा पतला होता है, डायमेंशन लाइन्स भी मेरा पतला होता है, एक्सटेंशन लाइन्स भी मेरा पतला होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। सारा इसका लाइन क्या होता है, थीन लाइन्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अब हमको इसमें मैच करना है। बताइए कंटिन्यूअस थिक लाइन्स का यूज हम लोग किसके लिए करते हैं, तो हम लोग कंटिन्यूअस थिक लाइन का यूज हम लोग करते हैं टू आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, ब्रोकन थिक लाइन्स का यूज हम लोग किस लिए करते हैं, तो ब्रोकन थिक लाइन्स का हम लोग यूज करते हैं इनविजिबल आउटर लाइन्स को दिखाने के लिए। किसका यूज करते हैं, इनविजिबल आउटर लाइन्स को दिखाने के लिए। चेन थिन लाइन का यूज हम लोग क्या करते हैं, सेंटर लाइन को दिखाने के लिए, सेंटर लाइन को। और कंटिन्यूअस थिन लाइन को हम लोग यूज करते हैं एज लॉन्ग बैरियर लाइन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ISI has divided different types of line into group based on their measurement. The following is the measurement of B type line. तो ISI है ना जो बहुत सारे क्या करता है ना, लाइन्स को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में वेस्ट करता है। कौन कौन सा होता है, ABCDEFGHI नहीं होता है, J और K होता है, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। 10 तरह के ग्रुप में डिजाइन करता है।
और जो बी टाइप लाइन में होता है उसका जो थिकनेस होता है, उसका जो वो टाइप होता है वो 0.2 mm में आता है। कितने में आता है? 0.2 mm में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ऑफ द वेरियस ग्रुप प्रिस्क्राइब्ड बाय IS इज नॉट प्लेस्ड इन एनी ऑफ द ग्रुप्स फॉर लाइन G। बताइए G में कौन सा नहीं आएगा? तो G में मेरा 0.8 mm जो होता है, देखिए 0.8 mm लाइन फॉर G के लिए होता है। ठीक है, इज नॉट वेरियस ग्रुप प्रिस्क्राइब्ड बाई ISI। ठीक है, तो ये मेरा ये नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। और बी टाइप लाइन के लिए डायमेंशन क्या है? 0.2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। मैच करेक्टली अकॉर्डिंग द थिकनेस ऑफ लाइन। हमको इसके थिकनेस के अकॉर्डिंग क्या करना है? मैच करना है। ठीक है, तो मेरा जो डायमेंशन लाइन्स होता है वो उसका थिकनेस कितना होता है? 0.3 mm, क्योंकि ये थीन लाइन है। ठीक है, आप लोग को तो पता ही है। मेरा सेंटर लाइन मेरा क्या होता है? सेंटर लाइन जो होता है, देखिए ये मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट लाइन है। तो ऑब्जेक्ट लाइन का जो मेरा हो जाएगा ना वो 0.9 हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट लाइन क्या होता है? मोटा होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा थिकनेस उसी का होगा। ठीक है, और फिर मेरा ये जो सेंटर लाइन का तो मैंने आपको बता दिया, डायमेंशन लाइन का 0.3 हो जाएगा, मेरा ऑब्जेक्ट लाइन का 0.9 हो जाएगा, और ये जो सेंटर लाइन हो जाएगा इसका 0.5 होगा, और कटिंग लाइन का भी 0.5 mm होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द थिकनेस ऑफ लाइन। तो बताइए थिक लाइन का कितना होता है? मेरा 1 mm होता है। मीडियम लाइन का कितना होता है? 0.5 mm होता है। और थीन लाइन का थिकनेस कितना होता है? 0.3 होता है। तो क्या बोल रहा है? थिक लाइन इज 3 times एज कम्पेयर टू थीन लाइन्स। क्या जो मेरा थिक लाइन्स है, मोटा वाला जो लाइन थे, वो थीन लाइन के क्या 3 गुना है क्या? तो ये बात सही है। इसका 3 इंटू करिएगा तो ये 0.9 अप्रॉक्सीमेटली 1 mm के बराबर ही है। ये बात तो बिल्कुल सही है। द मिडल लाइन इज 3 times एज कम्पेयर टू थीन लाइन। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि देखिए मिडल लाइन 0.5 होता है और इसका 3 गुना करेंगे तो ये 0.9 होना चाहिए। तो ये तो गलत हो गया। थिक लाइन इज 4 times एज कम्पेयर टू, नहीं 4 times नहीं होगा, क्योंकि देखिए अगर 4 times कीजिएगा तो 1.2 आ जाएगा, जो कि ये नहीं है, ये 1 mm का है। तो ये भी गलत है। डी मेरा नॉन ऑफ दिस। इसका आंसर सिर्फ क्या है? ए सही है मेरा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? कोई देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है? ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, कोई आदमी है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और उस पर एक आदमी क्या है? खड़ा है। तो वो एक लाइन ड्रॉ कर रहा है। कहाँ से? हॉरिजॉन्टल प्लेन से। तो बताइए ये कैसा लाइन होगा? तो नॉर्मल सा बात है, ये मेरा परपेंडिकुलर लाइन होगा, क्योंकि ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का। तो ये कैसा लाइन है? मेरा परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। क्या बोल रहा है? कंटिन्यूअस थीन स्ट्रेट लाइन विथ अ जिगजैग। अभी मैंने आपको बताया था थीन और जिगजैग में मेरा जिगजैग मोशन, फिर थीन फिर जिगजैग। तो ये किसको शो करता है? तो ये लॉन्ग ब्रेक लाइन को शो करता है। किसको शो करता है? लॉन्ग ब्रेक लाइन को। देखिए ये वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन 2 या मोर लाइन्स डू नॉट मीट एनी पॉइंट दे आर कॉल्ड। बताइए जब 2 या 2 लाइन आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन। और ये जो मेरा है स्ट्रेट भी हो सकता है और मेरा कर्व्ड भी हो सकता है। क्या हो सकता है? स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व्ड भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? नेम द लाइन एक्स। ये एक्स मेरा क्या है? इसको हमको बताना है। तो ये एक्स जो है ना मेरा, ये ब्रोकन थीन लाइन से। ये कैसा लाइन है? मेरा ब्रोकन थीन लाइन है। ठीक है, कैसा लाइन है? ये मेरा ब्रोकन थीन लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय एक्स इन द फिगर। बताइए ये एक्स जो है ये कौन सा लाइन है? तो आपको दिख रहा है साफ साफ, ये मेरा डायमेंशन लाइन है। क्या है? मेरा डायमेंशन लाइन है। और जब आपसे ये पूछ देता, आपसे ये पूछता ये वाला, तो ये मेरा एक्सटेंशन लाइन्स हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट रॉन्ग लीडर लाइन। रॉन्ग लीडर लाइन कौन दिखा रहा है? तो देखिए ये भी मेरा लीडर लाइन सही दिखा रहा है, लीडर लाइन ये भी सही दिखा रहा है, ये भी सही दिखा रहा है। ये मेरा डी जो है वो गलत दिखा रहा है, क्योंकि लीडर लाइन का यूज हम लोग क्या करते हैं? या तो किसी लाइन के फीचर्स के बारे में बताने के लिए यूज़ करते हैं,
या फिर हम किसी लाइंस के किसी भी डायमीटर, रेडियस, ये सब के बारे में हम लोग उसका यूज़ करते हैं। या तो उसका एक डॉटेड होता है, या फिर उसका एरो हेड होता है, या फिर नॉर्मल होता है। और ये देखिए ये ऐसे सीधा है, ये क्या दिखा रहा है कुछ समझ ही में नहीं आ रहा, तो डी मेरा क्या है, मेरा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है, पूछा इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विच लाइन इज कंटिन्यूअस थीन जिगजैग लाइन, तो वो मेरा क्या है, डी है। आंसर क्या होगा मेरा, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आइडेंटिफाई द लाइन एक्स इन द गिवन फिगर। ये जो लाइन, ये कौन सा लाइन को शो कर रहा है, तो ये मेरा इनविजिबल लाइन या हिडन लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको दिख नहीं रहा होगा, देखिए ये डॉट 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 डैश 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 है, तो इसको क्या लाइन बोल सकते हैं, इनविजिबल या फिर हिडन लाइन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, हिडन लाइन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है, क्या बोल रहा है, मेनी लाइन्स आर यूज इन इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, आइडेंटिफाई द लाइन विच इज यूज एन इनविजिबल लाइन। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ में आया आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कह रहा है आइडेंटिफाई द लाइन इन द गिवन फिगर फिलो। तो ये कैसा लाइन है, ये मेरा, ये देखिए ये सब जगह से बराबर है। ठीक है, और ये डॉटेड डैश लॉन्ग डैश डॉटेड है, तो इसको हम लोग सेंटर लाइन बोलते हैं। कौन सा लाइन बोलते हैं, सेंटर लाइन बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये मेरा जो है ये मेन लाइन है, या फिर इसको आउटलाइन या ऑब्जेक्ट लाइन होता है, इसको हम लोग बाउंड्रीज ड्रॉ करने के लिए। ये मेरा इनविजिबल लाइन है। ये मेरा देखिए ये मेरा कैसा लाइन है, ये मेरा सेंटर लाइन है, जो एक्सिस ऑफ ऑल सॉलिड एंड लोकस ऑफ एनी पॉइंट। और ये मेरा क्या है, ये किसी भी लाइन का डिटेल या रिप्रेजेंट करने के लिए शो किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। These lines which are closed by arrow marks on both ends, बताइए दोनों तरफ से क्लोज रहता है एरो मार्क से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशनल लाइन बोलते हैं। कितना बार मैंने आपको बताया, बताइए किस तरह का लाइन है, तो ये कैसा लाइन है मेरा, ये पैरेलल लाइन है, जो कि स्ट्रेट भी होता है और कर्व्ड भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्या कह रहा है, सम लाइन्स यूज्ड इन ड्राइंग मीट एट अ पॉइंट एंड सम लाइन्स नेवर मीट एट पॉइंट एंड द लाइन्स विच डू नॉट मीट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट्स पे वो जाके नहीं मिलता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच टाइप ऑफ लाइन्स आर शोन इन द फिगर, बताइए किस टाइप का लाइन ये शो कर रहा है, परपेंडिकुलर लाइन शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इन विच डायरेक्शन कीप ऑन चेंजिंग कंटिन्यूसली। क्या बोल रहा है, जो मेरा जो डिस्टेंस है या दो पॉइंट्स के बीच का डायरेक्शन है वो हमेशा कंटिन्यूसली चेंज करता है, उसको कौन सा लाइन बोलते हैं, कर्व्ड लाइन बोलते हैं। कौन सा लाइन बोलते हैं, कर्व्ड लाइन। अब पूछ रहा है कंटिन्यूअस थिक लाइन्स आर ऑल्सो कॉल्ड, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑब्जेक्ट लाइन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ थीन एंड थिक लाइन, तो वो कितना होता है मेरा 6:2 होता है, और मीडियम और थिक लाइन का कितना होता है 5:3 होता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर द ड्राइंग फॉर द एक्सटेंशन लाइन्स, एक्सटेंशन लाइन्स के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, डी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, कंटिन्यूअस थिक लाइन्स है, चेन्ड थिन लाइन है, ये सेंटर लाइन को शो करने के लिए होता है, ये एक्सटेंशन लाइन को, चेन थिक लाइन इसको हम लोग किसी भी स्पेशल रिक्वायरमेंट्स के लिए, इंडिकेशंस के लिए यूज करते हैं। कंटिन्यूअस थिक, ये ऑब्जेक्ट लाइन है मेरा, ये शॉर्ट ब्रेक लेंथ है, और ये मेरा लॉन्ग ब्रेक लेंथ है। आपको लाइन पहचानने आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्टली आपसे क्या पूछ लेगा, लाइन पूछ लेगा। ठीक है, आपको रटना पड़ेगा ये चीज। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन थिक एंड मीडियम थिक लाइन, मैंने अभी बताया 6:3 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द थीन लाइन विथ थिक एंड्स आर, बताइए मैंने अभी थोड़े देर पहले बताया था, थिक एंड्स और बीच में थीन चेन, क्या होता है मेरा, कटिंग प्लेन लाइन्स होता है। कौन सा होता है मेरा, कटिंग प्लेन लाइन्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, विच लाइन इज यूज टू रिप्रेजेंट द सेंटर लाइन, कौन सा लाइन सेंटर लाइन के लिए यूज होगा, तो देखिए ये तो मेरा हिडन लाइन्स के लिए यूज होता है, ये मेरा हिडन लाइन्स के लिए यूज होता है। ये मेरा जो होगा, ये मेरा होगा किसके लिए, कट सेंटर लाइन के लिए यूज होगा। कौन से लाइन के लिए यूज होगा, सेंटर लाइन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, विच लाइन इज यूज टू शो हिडन एजेस, कौन से लाइन का यूज करते हैं हम लोग, डैश लाइन का यूज करते हैं। हिडन एजेस या फिर हिडन लाइन्स या डैश लाइन का यूज हम लोग किस लिए करते हैं, डैश एजेस या हिडन एजेस को शो करने के लिए। अब पूछ रहा है, ए कंस्ट्रक्शन लाइन्स ऑफ इनफाइनाइट लेंथ कैन बी, अगर किसी भी मतलब कि कंस्ट्रक्शन लाइन्स है उसका इनफाइनाइट लेंथ है, तो हम उसमें क्या करेंगे, तो हम उसको क्या कर देंगे, ट्रिम कर देंगे दोनों एंड से, क्या कर देंगे, ट्रिम फ्रॉम बोथ एंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं,
इफ द apparent and true inclination of a line with HP are equal, the line is, देखिए क्या कह रहा है मेरा, अगर मेरा कोई लाइन है, ठीक है, वो क्या बोल रहा है, इफ द apparent and true inclination of a line with HP are equal, मतलब मेरा कोई ये प्लेन है, ठीक है, और मेरा कोई लाइन है, उसका क्या है ना, ये मतलब ये जो लाइन है ना, उसका मतलब जो क्या बोलते हैं, उसका इमेज या फिर इंक्लिनेशन जो है वो HP के क्या है, मेरा इंक्लाइंड है, ठीक है। तो वो लाइन कैसा होगा, तो वो लाइन जो होगा वो मेरा जो लाइन होगा वो पैरेलल होगा किसके, वर्टिकल एक्सिस के, किसके होगा पैरेलल, मेरे वर्टिकल लाइन के क्या होगा, पैरेलल होगा। ये वाला क्वेश्चन जो है मैं आपको प्रीवियस आगे वाले जो चैप्टर है ना उसमें और अच्छे से क्लियर करूँगी, जिसमें मैं आपको प्रोजेक्शंस पढ़ाऊँगी ना, तो उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करूँगी कि कैसे मेरा किस पे कौन सा प्लेन पे कौन सा डायग्राम बनता है, कैसे शो होता है, ठीक है। तो इसके लिए अभी आपको उतना टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, अभी इसमें मोस्टली जो आपका वो लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या कह रहा है, फॉर अ लाइन सिचुएटेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब बताइए कोई लाइन जो है मेरा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो मेरा यही है, तो क्या कह रहा है, ST एंड BT मे लाई एबव XY, क्या कह रहा है, जो मेरा HT है और VT जो है वो मतलब XY के ऊपर लाई करेगा, ST एंड VT मे लाई बिलो XY, या ST मे लाई बिलो XY एंड VT बिलो XY। तो इसका आंसर जो होता है वो C होता है, इसका आंसर क्या होता है, मेरा C होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, द पॉइंट एट विच लाइन इंटरसेक्ट द वर्टिकल प्लेन इज नोन एज, वैसा पॉइंट बताइए जहाँ पे जो मेरा वर्टिकल प्लेन है एक दूसरे को क्या करते हैं, काटते हैं, तो उसको हम लोग वर्टिकल ट्रेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्टिकल ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इफ बोथ द व्यू टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू ऑफ ए लाइन फाउंड और द सेम लाइन देन व्हाट लाइन ऑन बी, ठीक है। तो लाइन कहाँ पे होगा, तो अगर मेरा टॉप व्यू और फ्रंट व्यू सेम लाइन पे बन रहा है तो मेरा जो लाइन जो होता है वो हमेशा किस पे होता है, HP और VP के इंटरसेक्शन पे होता है, किस पे होता है, HP और VP के इंटरसेक्शंस पे होता है। और ये जो लाइन होता है ना वो हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन के दोनों के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जो है ना मैं आपको प्रोजेक्शन में बहुत अच्छे से क्लियर करूँगी, एक एक डायग्राम बता के क्लियर करूँगी। अभी मैं यहाँ पे बस ऐसे बता दे रही हूँ, ये सब क्वेश्चन जो है नेक्स्ट चैप्टर के यहाँ पे भी डाल दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रेस ऑफ इंक्लाइंड लाइन इज ऑब्टेन फ्रॉम HP जो इनका लाइन का जो ट्रेस है वो HP पे कहाँ पे, HP का जो ट्रेस इंक्लाइन लाइन का ट्रेस है वो कहाँ पे मिलेगा, तो वो मेरे को हॉरिजॉन्टल पे ही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, इफ लाइन इज परपेंडिकुलर टू HP, अगर कोई लाइन मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर है तो बताइए उसका जो व्यू होगा वो पॉइंट के रूप में कहाँ पे मिलेगा, तो वो हमेशा टॉप व्यू पे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, टॉप व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इफ लाइन इज परपेंडिकुलर टू द VP, अगर मेरा लाइन जो है VP के परपेंडिकुलर है तो बताइए इन विच व्यू इट्स परपेंडिकुलर टू XY, वो किस व्यू से XY के परपेंडिकुलर होगा, तो वो टॉप व्यू से क्या होगा, XY के व्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये सब क्वेश्चन सारे प्रोजेक्शंस के क्वेश्चन है, ठीक है। ऑन ए लाइन विच इज पैरेलल टू VP एंड इंक्लाइन टू एट एनी एंगल फ्रॉम HP, पूछ रहा है कोई भी लाइन जो VP के पैरेलल हो और HP के क्या हो, इंक्लाइंड हो किसी एंगल से, तो बताइए फ्रंट व्यू में वो कैसे मिलेगा, तो फ्रंट व्यू में वो एक लाइन की तरह मिलता है, कैसा मिलता है, एक लाइन की तरह मिलता है। नो लाइन कैन एवर बी बोथ द रेफरेंस प्लेन्स, मतलब ऐसा कौन सा लाइन है जो किसी भी प्लेन्स का रेफरेंस नहीं हो सकता है, तो वो मेरा परपेंडिकुलर लाइन्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द फ्रंट व्यू ऑफ ए लाइन द एक्चुअल लेंथ द लाइन विल बी विजिबल ओनली व्हेन द लाइन इज इन वर्टिकल प्लेन, मतलब कह रहा है मेरा कि अगर किसी भी लाइन का फ्रंट व्यू जो उसका एक्चुअल लेंथ है वो तब कब विजिबल करेगा, वर्टिकल प्लेन पे जब कैसा रहेगा, तो वो मेरा कैसा रहेगा, मेरा वो एक कैसा रहेगा, वो फ्रंट व्यू जो है पैरेलल रहेगा, वर्टिकल प्लेन के कैसा रहेगा, वो मेरा पैरेलल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, इफ ए लाइन इज पैरेलल टू HP, अगर लाइन मेरा HP के पैरेलल है तो उसका टॉप व्यू कैसा होगा, तो उसका टॉप व्यू जो होगा वो एक मेरा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, कैसा होगा, मेरा स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। इफ ए लाइन इज इंक्लाइंड टू HP, हॉरिजॉन्टल प्लेन के इंक्लाइंड है और वर्टिकल प्लेन पे पैरेलल है तो उसका टॉप व्यू XY लाइन पे कैसा होगा, तो वो मेरा कैसा हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इफ द फ्रंट एंड टॉप व्यूज ऑफ ए लाइन आर परपेंडिकुलर टू द रेफरेंस लाइन
द ट्रू इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विथ HP एंड BP मे बी रिस्पेक्टिवली, तो वो कुछ भी हो सकता है, एनी ऑफ दिस, ठीक है। इफ ए लाइन इज सिचुएटेड ऑन द वर्टिकल प्लेन देन विच व्यू इज फाउंड ऑन XY, अगर मेरा VP जो है वो लाइन सिचुएटेड है और वो XY पे कैसा शो होगा, तो वो कैसा शो होगा, वो टॉप व्यू शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ए लाइन इज केप्ट परपेंडिकुलर टू VP सो इट्स टॉप व्यू इज, अगर मेरा कोई लाइन VP के परपेंडिकुलर है तो उसका टॉप व्यू क्या होगा, एक लाइन ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ ए लाइन इज इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन्स देन प्रोजेक्शन विल द एक्चुअल लेंथ ऑफ द लाइन विल फाउंड, अगर मेरा कोई प्लेन्स है, इफ द लाइन इज इंक्लाइंड बोथ द प्लेन्स, दोनों प्लेन्स के क्या है, इंक्लाइंड है, और विच प्रोजेक्शन विल बी द एक्चुअल लेंथ ऑफ लाइन विल फाउंड, तो उसका प्रोजेक्शन जो होगा वो किस लाइन पे एक्चुअल लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, तो वो कोई भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस, ठीक है। इफ लाइन इज लोकेटेड एट HP देन विच ऑफ इट्स व्यू इट्स ऑन XY, अगर कोई लाइन मेरा HP पे लोकेटेड है तो XY पे उसका कौन सा व्यू आएगा, तो उसका टॉप फ्रंट व्यू आएगा, कौन सा व्यू आएगा, फ्रंट व्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लाइन AB शोन इन द डायग्राम, ये जो AB है ये कैसा लाइन शो कर रहा है, तो ये मेरा टेंजेंट लाइन है, कौन सा लाइन है, टेंजेंट लाइन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट प्रोसेस ऑफ डायमेंशन लाइन, बताइए इसमें से कौन सा सही है मेरा डायमेंशन लाइन, तो वो मेरा C है, कौन सा है, सही है, C है। ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, ये जो हम लोग लिख देते हैं अपने हिसाब से, लेकिन ये सही नहीं होता है, सही ये है, ऊपर में हम नंबर लिखते हैं जो उसका मेजरमेंट्स रहता है, और उसके बाद ये एक्सटेंशन लाइन है और ये मेरा डायमेंशन लाइन है, ठीक है। ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट विच कीप्स चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, कौन सा हो जाएगा, मेरा कर्व लाइन हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोज लाइन इफ विच द डिस्टेंस बिटवीन लाइन रिमेन्स द सेम, और वो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, उसको कौन सा लाइन बोलते हैं हम लोग, पैरेलल लाइंस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द X लाइन सोज इन द फिगर, ये जो लाइन है ये क्या है, कैसा लाइन है, आपको बताना है, तो ये मेरा एक्सटेंशन लाइन है, ये कैसा लाइन है, एक्सटेंशन लाइन है, ठीक है। नेम द X लाइन सोन इन द फिगर, बताइए ये कैसा लाइन है, ये लीडर लाइन है, कौन सा लाइन, सॉरी मेरे को ये वाला लाइन बताना है, ये लाइन नहीं बताना है, ये जो एरो को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये लाइन बताना है, तो ये मेरा कौन सा लाइन है, आउट लाइन है, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है टू आइडेंटिफाई द X इन द लाइन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस लाइन को, तो ये लाइन कौन सा है मेरा, ये लॉन्ग ब्रेक या शॉर्ट ब्रेक लाइन है, कौन सा है मेरा, D ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लाइन X रिप्रेजेंट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बताइए, तो ये मेरा इनविजिबल लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको हम लोग डैश लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द X, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बताइए, तो ये मेरे सेंटर लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी ये जो है ये मेरा दोनों क्या बोल रहा है, इसको X रिप्रेजेंट द सिमेट्री, ये मतलब ये जो है ना, ये बिल्कुल इधर भी जो इमेज बनेगा वो बिल्कुल सेम बनेगा, तो ये सिमेट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझे, इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्री लाइंस बोलते हैं, कौन सा बोलते हैं, सिमेट्री लाइंस। ये है मेरा जो है, ये मेरा कौन सा लाइन है, सेंटर लाइन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच लाइन इज यूज टू शो द हिडन लाइन्स, तो हिडन लाइन्स का हम लोग यूज किसके लिए करते हैं, कौन से लाइन्स के लिए करते हैं, तो हम लोग हिडन लाइन्स का यूज हम लोग किसके लिए करते हैं, डॉटेड लाइन के लिए करते हैं, इस तरह से या फिर ऐसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ए लाइन इज इंक्लाइन टू HP एंड पैरेलल टू VP देन द ट्रू लेंथ ऑफ ए लाइन इज रिप्रेजेंटेड। कह रहा है कोई लाइन जो है HP के इंक्लाइंड है, VP के पैरेलल है, तो उसका ट्रू लेंथ कहाँ पे प्राप्त होगा, तो उसका जो ट्रू लेंथ होगा वो एलिवेशन पे मिलता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपको प्रोजेक्शन में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप इस लेक्चर को ये मत समझिएगा कि अब हम ऐसे ही बता दिए हैं, आपको मैं जब प्रोजेक्शन करवाऊंगी तो आपको एक एक पॉइंट बताऊंगी कि कहाँ पे टॉप व्यू बनता है, कहाँ पे फ्रंट व्यू बनता है, कैसे हम लोग इंक्लिनेशन लेते हैं, कैसे पैरेलल रहता है, कैसे परपेंडिकुलर रहता है, सब मैं बताऊंगी आगे वाले चैप्टर में, ठीक है। इन द वर्टिकल ट्रेस या फिर इसको VT ऑफ अ प्लेन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द XY लाइन देन दैट द प्लेन विल बी इफ द डैश ऑफ द हॉरिजॉन्टल, तो क्या हो जाएगा मेरा, वो पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। इफ ए पॉइंट इज फाउंड ऑन द टॉप व्यू ऑफ अ लाइन देन लाइन विल बी फॉर्म ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्लेन, कौन सा प्लेन हो जाएगा मेरा, परपेंडिकुलर, ठीक है। इफ टॉप व्यू ऑफ ए लाइन इज पॉइंट इन फ्रंट व्यू, अगर मेरा किसी भी पॉइंट का लाइन का टॉप व्यू पॉइंट है तो उसका जो मेरा
फ्रंट व्यू होगा वो कैसा होगा, तो वो फ्रंट व्यू जो होगा वो क्या होगा मेरा, वो फ्रंट व्यू जो होगा वो मेरा परपेंडिकुलर टू एक्स वाई होगा और उसका ट्रू लेंथ होगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए लाइन इज पैरेलल टू एच पी एंड इंक्लाइन टू वी पी देन विच व्यू इज ऑफ इट पैरेलल टू एक्स वाई लाइन। अगर कोई लाइन मेरा है एच पी के पैरेलल है, वी पी से इंक्लाइंड है, तो बताइए मेरा जो पैरेलल एक्स वाई लाइन होगा वो किस व्यू में शो करेगा, तो वो मेरे फ्रंट व्यू में शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ लाइन्स ऑफ टू सर्कल्स ड्रॉन ऑन द सेम सेंटर। इसको हम लोग कौन सा बोलते हैं, जब दो सेंटर एक दूसरे से वो ऐसे होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पैरेलल लाइंस बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों लाइंस आपस में कभी मैच नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट काइंड ऑफ अ लाइन इज मेड बाय अ पर्सन हु इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द ग्राउंड। तो वो कैसा लाइन बनाएगा, मेरा वर्टिकल लाइन बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द इमेजिनरी लाइन विच इज ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द बेस टू द एपेक्स पॉइंट इज कॉल्ड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग एक्सिस लाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सिस लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, चूज द करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, द कटिंग प्लेन कैन बी वर्टिकल प्लेन। क्या ये सही है, तो हाँ ये सही, जो मेरा कटिंग प्लेन होगा वो वर्टिकल प्लेन भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, इंक्लाइंड भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या पूछा है, द कटिंग प्लेन मे बी इंक्लाइंड टू द वर्टिकल, ये भी ये भी सही है मेरा, ठीक है। द कटिंग प्लेन विल बी बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ये भी सही है। ये ऑलवेज हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, ठीक है, तो ये मेरा क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अब क्या कह रहा है, एसपी 46/2003 प्रिस्क्राइब्स द टाइप्स ऑफ लाइन ऑफ वर्क फॉर इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो वो 10 तरह का लाइन बताया, मैंने बताया था ABCDEF, आई नहीं होता है, ABCDFGH, आई नहीं होता है, JK, 10 ठो टाइप का लाइन वो बताए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10। अकॉर्डिंग टू SP 46/2003 द लाइन कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 ग्रुप्स ऑफ द थिकनेस, दीज आर, तो दो एक होता है 0.2 और एक होता है 0.1, ठीक है। 0.2 mm थिक लाइन्स आर यूज फॉर, तो वो किसके लिए यूज होता है मेरे, ऑल ऑफ दिस के लिए यूज होता है, उसका डॉटेड लाइन्स के लिए, कटिंग लाइन्स के लिए, आउटलाइंस के लिए, ठीक है। 0.mm थिक लाइन्स जो होता है वो किसके लिए यूज होता है मेरे, तो वो मेरे डॉटेड लाइन्स के लिए यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्या कह रहा है, लीडर लाइन शुड बी, लीडर लाइन क्या होना चाहिए मेरा, थीन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, थीन होना चाहिए। कंस्ट्रक्शंस लाइन आर जनरली, कंस्ट्रक्शंस लाइन जो होता है वो मेरा क्या होता है, थीन होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शंस लाइन्स थीन होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 0.1 mm का होना चाहिए, ठीक है। ये जो कह रहा है, ये लाइन इन फिगर इज यूज टू इंडिकेट, ये लॉन्ग ब्रिक लाइन को क्या करता है, दर्शाने के लिए यूज करते हैं हम लोग। द फॉलोइंग लाइन इज यूज फॉर डायमेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कंटिन्यूअस थीन लाइन का यूज करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ लाइन इंडिकेटेड बाय ए या XX इन सेक्शनल व्यू इन द ड्राइंग। तो इसको हम लोग कौन सा लाइन बोलते हैं, कटिंग लाइन बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, कटिंग प्लेन लाइन बोलते हैं। सेंटर लाइन इज ड्रॉन, सेंटर लाइन कैसे हम लोग ड्रॉन करते हैं, तो लॉन्ग डैश चेन लाइन से ड्रॉ करते हैं, सॉरी इसका आंसर 4 हो जाएगा। लॉन्ग डैश डबल डॉटेड लाइन से हम लोग क्या करते हैं, सेंटर लाइन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच लाइन टाइप इज थीन एंड लाइट, इसमें से कौन सा जो लाइन है वो थीन है और लाइट है, तो बताइए मेरा प्रोजेक्शन लाइन जो होता है वो थीन होता है और लाइट होता है, ठीक है। विजिबल लाइन्स आर सोन बाई, तो विजिबल लाइन्स हम लोग किससे बनाते हैं, कंटिन्यूअस थीक लाइन से बनाते हैं, मोटे लाइन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्या कह रहा है, सेक्शंस लाइन्स आर यूजुअली ड्रॉन एट, तो सेक्शंस लाइन जो मोस्टली ड्रॉन होता है वो 35, 45 और 55 पे होता है, ठीक है। मोस्टली हम लोग 45 पे करते हैं। ए लॉन्ग फीचर इन द सोन बाय ब्रोकन लॉन्ग, ये इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा मेरा, थीन कंटिन्यूअस इरेगुलर लाइन, ठीक है। विच टाइप ऑफ लाइन इज पार्ट ऑफ डायमेंशंस, बताइए विच टाइप ऑफ लाइन इज पार्ट ऑफ डायमेंशन, कौन सा लाइन जो होता है वो डायमेंशंस के पार्ट होते हैं, तो वो एक्सटेंशन लाइन होता है, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैचिंग लाइन्स आर इंक्लाइन टू ईच अदर, दिस इंडिकेट्स, इसमें से क्या कह रहा है कि ये जो लाइन्स है वो क्या है, एक दूसरे से दो पार्ट जो है एक दूसरे के एडजेसेंट है, क्या है, एडजेसेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, मैच द फॉलोइंग, तो लॉन्ग ब्रेक लाइन्स है ये बात तो सही है। इंटरप्टेड व्यू कौन सा होगा मेरा, फर्स्ट का तो 1 हो गया, ठीक है। सेंटर लाइन या लाइन ऑफ सिमेट्री, ये तो ये है। फिर इंटरसेक्शन थ्रू थीन वॉल्ड मेटल्स, देखिए ये तो मेरा ये हो जाएगा और ये इसका यही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक है। 2 का 3, सॉरी 1 का तो 1 हो जाएगा मेरा, 2 का 3 हो जाएगा और 3 का 2 हो जाएगा और 4 का 4 हो जाएगा, ठीक है।
तो आपके लिए इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेकर के आऊँगी जो मेरा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, इस लेक्चर को देखिए। आपको जो नहीं समझ में आया कमेंट्स में बताइए, ठीक है। थैंक यू।